हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आज 29 और 30 दिसंबर के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स में पहले हम डिस्कस करेंगे अच्छे से सारे क्वेश्चंस को। उसके बाद स्टैटिक जीके पे हम आज कवर करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक के मिक्स क्वेश्चंस। तो आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये वीडियो सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसे देखिएगा शुरू से अंत तक। और लास्ट में आप लोगों को मिलेंगे दो यहाँ पे टेस्ट क्वेश्चंस। आप लोग देखिए, रेगुलर हम लोग आप लोगों को दो टेस्ट क्वेश्चन देते हैं। कोशिश करें कि आप लोग इनके आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस सेशन को शुरू करते एक मोटिवेशन कोट से। फोकस ऑन बीइंग प्रोडक्टिव इंस्टीड ऑफ बिजी। देखिए, बिजी रहने की जगह प्रोडक्टिव बनने की कोशिश करें। मीन्स आप अपने दिन में ऐसा नहीं कि पूरा दिन बिजी ही रहें। अगर आप 1 घंटा भी पढ़ रही हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो वो ऐसा करें कि वो उससे आपको कोई ना कोई रिजल्ट मिलना चाहिए। तो प्रोडक्टिव बने बिजी रहने की जगह। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लिए यहाँ पे देखिए दिसंबर के आपकी कंप्लीट डेज और उनकी थीम्स। तो इससे देखिए हमारा थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा जब हम बार बार उसको पढ़ेंगे। तो चलिए फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 दिसंबर मनाया गया है वर्ल्ड एड्स डे और इसकी थीम है टेक द राइट पाथ, माई हेल्थ माई राइट। फिर 2 दिसंबर को आया देखिए नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे और इसकी थीम क्या है, क्लीन एयर ग्रीन अर्थ अ स्टेप टूवर्ड सस्टेनेबल लिविंग। 2 दिसंबर को ही वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे भी मनाया गया है। 4 दिसंबर को मनाया गया है इंडियन नेवी डे, जिसकी थीम क्या है, स्ट्रेंथ एंड पावर थ्रू इनोवेशन एंड इंडिजिनाइजेशन। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे सेलिब्रेट किया गया है और इसकी थीम क्या है, केयरिंग फॉर सॉइल्स मीजर मॉनिटर मैनेज। 6 दिसंबर को भीमराव अम्बेडकर जी की डेथ एनिवर्सरी बनाई गई। इस बार 69th डेथ एनिवर्सरी जो है इनकी ऑब्जर्व की गई है। 7 दिसंबर को देखिए दो इम्पॉर्टेंट डे है, जिसमें है आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे और इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। 9 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। थीम इसकी है यूनाइटिंग विद यूथ अगेंस्ट करप्शन, शेपिंग टुमारोज इंटीग्रिटी। फिर 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया है ह्यूमन राइट्स डे एंड इसकी थीम है आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ। 11 दिसंबर को मनाया गया है इंटरनेशनल माउंटेन डे और देखिए इसकी थीम है माउंटेन सॉल्यूशन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, इनोवेशन अडेप्टेशन यूथ एंड बियॉन्ड। 11 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया है यूनिसेफ डे, जिसकी थीम है एम्पावरिंग चिल्ड्रन ट्रांसफॉर्मिंग फ्यूचर्स। इसके बाद 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया गया। 18 दिसंबर को मनाया गया है माइनॉरिटी राइट्स डे इन इंडिया एंड इसकी थीम है प्रमोटिंग डाइवर्सिटी एंड प्रोटेक्टिंग राइट्स। 18 दिसंबर को ही इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे भी मनाया गया है एंड थीम इसकी है ऑनरिंग द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ माइग्रेंट एंड रेस्पेक्टिंग देयर राइट्स। 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया गया, जिसकी थीम है मैथमेटिक्स द ब्रिज टू इनोवेशन एंड प्रोग्रेस। फिर 23 दिसंबर मनाया गया है किसान दिवस। इस दिन देखिए चौधरी चरण सिंह जो है उनकी जयंती मनाई जाती है। 24 दिसंबर को नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे सेलिब्रेट किया गया। उसकी थीम याद रखिएगा, फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स। 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे यानी सुशासन दिवस मनाया गया और इस दिन जयंती किसकी होती है, ये भी याद रखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी की। 26 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं वीर बाल दिवस। तो ये हमारे हो गए हैं दिसंबर के कंप्लीट डेज और उनकी थीम्स। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की, वेयर हैज़ चाइना अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट हाइड्रो पावर डैम। चाइना ने अभी दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध के निर्माण को कहाँ मंजूरी दी। यानी ये जो सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम है ये बनाया कहाँ जाएगा, इसका कंस्ट्रक्शन कहाँ होगा, यारलुंग जांगबो रिवर जो है उस पर कंस्ट्रक्ट होगा। दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम और इससे मंजूरी भी किसने दी है, चाइना कंट्री ने। इस प्रोजेक्ट को
जो तिब्बत का मेडोंग एरिया है, जो रीजन है, वहाँ पे इसे मंजूरी दी गई है। पर्पस क्या है देखो इसको बनाने का, तो ये सपोर्ट करेगा कार्बन न्यूट्रलिटी गोल्स, जो भी कार्बन तटस्थता लक्ष्य हैं उनका समर्थन करना, इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट करना। तिब्बत में इससे जो है वो जॉब्स भी क्रिएट होंगी। ठीक है, तो फाइनल अप्रूवल किसने दिया है, ये कंट्री का नाम भी पूछ सकते हैं, चाइना ने। अगला क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द एंड ऑफ इट्स फर्स्ट मारबर्ग वायरस डिसीज आउटब्रेक इन दिसंबर 2024। अभी हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपने पहले मारबर्ग वायरस रोग प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है। तो इन्होंने जो है इस वायरस के एंड होने की घोषणा की है और ये अनाउंसमेंट करी है रवांडा कंट्री ने। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आती है रवांडा कंट्री, जिसने फाइनली ये ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है। मारबर्ग जो वायरस डिसीज़ है, ये मारबर्ग जो वायरस है उसके कारण होता है। ये जो वायरस है ना, ये फ्रूट्स, जो फ्रूट बैट होते हैं ना, उनसे मनुष्यों में ट्रांसमिटेड होता है, यानी चमगादड़ों से ये मनुष्यों में फैलता है। कुछ ऐसे सिम्टम्स है इसमें, जैसे फीवर आ जाता है, हेडेक, मसल पेन, वोमिटिंग, डायरिया, ये जो है इस डिसीज़ के सिम्टम्स हैं। तो इसी के ही एंड की अभी ऑफिशियली डिक्लेयर किया है किसने, रवांडा कंट्री ने। रवांडा कंट्री यहाँ देख सकते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। कैपिटल यहाँ की जो है किगाली है और करेंसी है रवांडन फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेयर हैव द रिमेन्स ऑफ 50,000 ईयर ओल्ड बेबी मैमोथ बीन फाउंड रिसेंटली। हाल ही में अभी 50,000 वर्ष पुराने शिशु मैमथ के अवशेष कहाँ पाए गए हैं। तो ये अवशेष अभी पाए गए हैं कहाँ पे, साइबेरिया में। तो रशिया के साइंटिस्ट ने जो है अभी इनको रिवील किया है। साइबेरिया का जो याकुतिया रीजन है वहाँ पे पिघली हुई एक परमाफ्रॉस्ट थी, जहाँ पे 50,000 वर्ष पुराना ये ओल्ड बेबी मैमोथ जो है उसके अवशेष मिले हैं और इसको नाम भी दे दिया गया है। तो ये जो शिशु मैमथ है इसे नाम क्या दिया है, याना। तो खोज की है रशियन साइंटिस्ट ने और कहाँ पे की है, साइबेरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ दी वॉक ऑन सूट F1 दैट वाज इन द न्यूज़ रिसेंटली। हाल ही में देखिए खबरों में रहा वॉक ऑन सूट F1 क्या है। तो ये एक तरीके का रोबोट है ना। आप देख सकते हैं इस तरह का ये रोबोट है। अब इसको किस तरह से यूज़ किया जाएगा, तो ये एक पहनने योग्य एक्सोस्केलेटन है। जो भी देखिए पैरालिसिस जो होते हैं, जिनको पैरालिसिस हो जाता है, ऐसे लोगों को जिनको चलने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में, डेली परफॉर्मेंस की एक्टिविटीज़ में दिक्कत आती है, तो उन सभी एक्टिविटीज़ में ये मदद करेगा। रोबोट एक तरीके का वेरिएबल रोबोट आप इसे कह सकते हैं। इसे डेवलप किया है साउथ कोरिया की कंपनी एंजल रोबोटिक्स ने। और ये जो आयरन मैन की आपने मूवी देखी होगी उसी से ही पूरा इंस्पायर्ड है, कि उसकी आयरन मैन में भी उनके पास सूट होता था जो वो पहनते थे, काफ़ी एक्टिविटीज़ उसकी मदद से होती थी। तो इसी तरह से ही ये एक तरीके का रोबोट, एक एक्सोस्केलेटन, ऐसा वेयरेबल सूट बनाया गया है ताकि जो भी लोग पैरालिसिस से पीड़ित हैं उनको डेली एक्टिविटीज़ में यहाँ से मदद मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु चेयर्ड 45th एडिशन ऑफ प्रगति मीटिंग इन न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली में प्रगति जो बैठक हुई है उसका हुआ है देखिए इस बार 45th एडिशन, और इसकी अध्यक्षता किसने की है। तो बैठक की अध्यक्षता की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। ये भी पूछ सकते हैं कि अभी रिसेंटली प्रगति मीटिंग का कौन सा एडिशन हुआ है, तो इसलिए जो है इसका एडिशन भी आप लोग फ्रेंड्स याद रखिएगा। प्रगति जो है इसका देखिए फुल नेम है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन, ये इसका फुल नेम है। इस मीटिंग में 8 मेजर प्रोजेक्ट जिनकी वर्थ 1,00,000 करोड़ से भी ज़्यादा की है, उन 8 मेजर परियोजनाओं की समीक्षा की गई, जिसमें 6 मेट्रो प्रोजेक्ट, 1 रोड कनेक्टिविटी और 1 थर्मल पावर प्रोजेक्ट शामिल हैं। तो 8 जो प्रमुख परियोजना हैं उनकी समीक्षा की गई है इस प्रगति मीटिंग में, जो कहाँ पे हुई है, नई दिल्ली में। प्रगति की बात करें तो एक मल्टीपर्पज़ प्लेटफॉर्म है
जिसे 25 मार्च 2015 में लॉन्च किया गया था। इट एड्रेस कॉमन पीपल्स ग्रीवेंसेस वाइल मॉनिटरिंग की गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट। तो जो भी सरकार के देखिए प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, उनकी निगरानी करते हुए जो कॉमन पीपल्स की शिकायतें होती हैं उसका ये समाधान करता है। तो शुरुआत 2015 में हुई थी एंड इस टाइम जो है इसका हुआ है कौन सा 45th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओसामू सुजुकी पास्ट अवे एट द एज ऑफ 94। इनका नाम क्या था? ओसामू सुजुकी। अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। इन्हें पद्म भूषण अवार्ड कब मिला? तो पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था 2007 में। ठीक है, किन्हें? ओसामू सुजुकी। 25 दिसंबर ओसामू सुजुकी फॉर्मर चेयरमैन जो रहे हैं ये सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के रहे हैं और इनका निधन हुआ है अभी। एक डिसीज़ से जो है काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, लिम्फोमा, उसी के चलते इनका जो है निधन हो गया। तो किस कंपनी के चेयरमैन थे? सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट बिकेम इंडियाज 5th हर घर जल स्टेट विद 100% टैप वाटर कनेक्शन? अभी हाल ही में देखिए कौन सा राज्य है जो 100% नल जल कनेक्शन के साथ भारत का 5वां हर घर जल राज्य बन गया है। 5th स्टेट बन गया है कौन सा? पंजाब स्टेट, जहाँ पे 100% जो है हर घर तक टैप वाटर कनेक्शन पहुँच गया है। ये जो अचीवमेंट है ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, हर घर जल स्कीम, उसी के तहत ये अचीव किया है और ये स्कीम लॉन्च की गई थी 2019 में। तो पंजाब जो है 5वां राज्य बना है इस अचीवमेंट को हासिल करने में। फर्स्ट स्टेट की भी बात याद रखिएगा, 9 अक्टूबर 2020 को मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने अनाउंस किया था गोवा जो है पहला स्टेट बना था भारत का जहाँ पे रूरल एरियाज़ में 100% टैप वाटर कनेक्शंस जो है वो प्रोवाइड किए गए थे। तो पहला राज्य कौन सा था? गोवा स्टेट। थोड़ा सा पंजाब स्टेट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए पंजाब की जो है कैपिटल क्या है? तो करंट में पंजाब चंडीगढ़ यहाँ की कैपिटल है। सीएम कौन है? तो यहाँ पे सीएम है करंट में भगवंत मान और पंजाब के करंट में गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। ठीक है, ये मेनली चीज़ें जो है आप लोग याद रखा करें। पंजाब में राज्यसभा की सीट्स हैं 7 और यहाँ पे लोकसभा की सीट्स कितनी है? 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ इंक्रीज्ड द एक्स ग्राशिया अमाउंट ऑफ मार्टिड सोल्जर एंड CAPF पर्सनल फ्रॉम 50 लाख टू 1 करोड़ रुपीज़? हाल ही में किस राज्य ने जो है शहीद सैनिकों और जो CAPF कर्मी हैं उनकी अनुग्रह राशि 50 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 1 करोड़ रुपए कर दी है। और ये किसने किया है? हरियाणा सरकार ने किया है। तो ये जो अनुग्रह राशि है जिसे हम एक्स ग्राशिया कहते हैं ये इन प्रोवाइड की जाएगी इन केस ऑफ बैटल कैजुअलिटी, जैसे वॉर में डेथ हो जाती है, टेररिस्ट अटैक, IED ब्लास्ट, बॉर्डर स्कर्मिशेस, जो भी सीमा पर झड़प हो जाती है ना, उस समय अगर किसी की जो है इस टाइम पे डेथ हो जाती है तो उनको जो है वो 1 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है उनकी फैमिली को प्रोवाइड किया जाएगा। तो पहले 50 लाख दिया जाता था लेकिन अब दिया जाएगा कितना? 1 करोड़ रुपीज़। हरियाणा स्टेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये है हरियाणा की लोकेशन। फॉर्मेशन हुई थी इसकी 1 नवंबर 1966 को। कैपिटल चंडीगढ़ है। सीएम है नायब सिंह सैनी, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। राज्यसभा सीट्स हैं 5, लोकसभा की हैं 10 और यहाँ पे असेंबली सीट्स कितनी है? 90। हरियाणा स्टेट से बात करें कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज़ के बारे में, तो देखिए हरियाणा भी सरकार ने, हरियाणा की जो कैबिनेट है उन्होंने IT सक्षम युवा स्कीम शुरू की थी। इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन द स्टेनलेस स्टील सेक्टर ये इनॉग्रेट किया जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड ने हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में। हरियाणा सरकार ने सवेरा प्रोग्राम शुरू किया था और स्टेट में देखिए जितने भी हुक्का बार हैं इन सभी को बैन करने की अनाउंसमेंट की थी हरियाणा गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ब्रिटेन्स क्वींस एंड कोवेंट्री यूनिवर्सिटी विल सेट अप देयर इंटरनेशनल कैंपस
इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो ब्रिटेन की जो क्वींस और कोवेंट्री यूनिवर्सिटी है ये भारत के किस राज्य में अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेंगी? तो ये यूनिवर्सिटी अपना कैंपस सेटअप करेंगी गुजरात स्टेट में। ये देखिए एक सिग्निफिकेंट स्टेप है, क्योंकि भारत ने ना जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन है फॉरेन के ना, उनको अपने यहाँ पे कैंपस सेटअप करने के जो भी रूल्स थे ना, उसमें जो रेगुलेशंस थी, काफ़ी उसमें रिलैक्सेशन दिया है कि वो अपने कैंपस को ईज़िली जो है भारत में सेटअप कर सकते हैं। गुजरात स्टेट की कैपिटल गांधीनगर, सीएम भूपेंद्र पटेल, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। इम्पॉर्टेंट यहाँ के नेशनल पार्क्स में हैं गिर फॉरेस्ट, ब्लैकबक, वांसदा, गल्फ, कच्छ मरीन नेशनल पार्क। गुजरात के फोक डांसेस में हैं गरबा, डांडिया रास, तिपन्नी, झूरियन एंड भावई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज। राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चेयरपर्सन बने हैं डॉक्टर संदीप शाह। यहाँ बात करें NABL के बारे में थोड़ा सा, तो इसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इसकी स्थापना की थी 1988 में, एंड हेडक्वार्टर जो है इसका है गुड़गांव में। नेक्स्ट, who won the title of 2024 FIDE Women's World Rapid Championship। 2024 की देखिए FIDE महिला विश्व रैपिड चैम्पियनशिप का खिताब किसने जीता? तो ये टाइटल किसने जीता है? कोनीरू हम्पी ने। कोनीरू हम्पी ने जो है इसमें हराया था इंडोनेशिया की आयरीन सुकंदर को। एंड 2024 का FIDE वुमेन वर्ल्ड रैपिड चैम्पियनशिप कहाँ पे हुई? तो ये चैम्पियनशिप हुई थी न्यूयॉर्क सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेडल्स डिड इंडिया विन एट द एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2024। सो एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैम्पियनशिप में भारत ने कितने मेडल्स जीते हैं? तो इंडिया ने टोटल जीते हैं 33 मेडल्स। 33 मेडल्स में इंक्लूड हैं 7 गोल्ड, 16 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल। उत्तर प्रदेश की ज्योत्सना सबर का नाम याद रखिएगा, क्योंकि इन्होंने 3 मेडल्स जीते और एक नया एशियन रिकॉर्ड भी सेट किया है। ये चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज की थी एशियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने, कहाँ पे? दोहा कतर में। तो वेन्यू याद रखना है दोहा कतर, और भारत ने टोटल जीते हैं इसमें 33 मेडल्स। अगला क्वेश्चन, हु वॉन द मेंस सिंगल्स टाइटल एट द 86th सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप 2024। तो जो 86वीं सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैम्पियनशिप हुई है उसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये टाइटल जीता है किसने? M रघु। तो कर्नाटक के हैं M रघु, इन्होंने जो है पुरुष एकल का खिताब जीता। और नेशनल बैडमिंटन चैम्पियनशिप में अगर बात करें वुमेन सिंगल टाइटल, तो ये जीता है हरियाणा की देविका सिहाग। इस टूर्नामेंट को बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज़ किया और इसे होस्ट किसने किया? कर्नाटक बैडमिंटन एसोसिएशन ने बेंगलुरु में। तो मेंस सिंगल और वुमेन सिंगल दोनों इंपॉर्टेंट होंगे, यहाँ पे हमें दोनों याद रखनी है। सो करंट अफेयर्स के ये हमारे क्वेश्चंस तो हो गए हैं कंप्लीट। अब इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस के बारे में। तो देख लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस क्या क्या हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, पीकॉक आइलैंड टेम्पल को क्या कहा जाता है? तो उमनंदा टेम्पल भी इसे कहते हैं। इस टेम्पल को 1964 में अहोम किंग गदाधर सिंघा ने इसको बनवाया था। बिरजा टेम्पल, राजा रानी टेम्पल और सामलेश्वरी टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड हैं? तो ये तीनों टेम्पल्स लोकेटेड हैं उड़ीसा स्टेट में। सोमनाथ टेम्पल कहाँ पे सिचुएटेड है? तो ये है गुजरात स्टेट में। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू हैव वॉन पुलित्ज़र प्राइज़? तो पुलित्ज़र प्राइज़ जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? गोविंद बिहारी लाल। 1937 में इन्होंने प्राइज़ जीता था। अगला देखिए, युद्ध सेवा मेडल जीतने वाली पहली वुमेन कौन है? मिंटी अग्रवाल।
कब मिला इन्हें ये मेडल? 2019 में। शोर टेम्पल कौन से स्टेट में सिचुएटेड है? तमिलनाडु स्टेट में। नेक्स्ट है पंडित शिव कुमार शर्मा कौन से इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है? इनका संबंध किससे है? संतूर। इन विच ईयर डिड इंडिपेंडेंट इंडिया विन इट्स फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल? स्वतंत्र भारत ने जो है अपना पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल कब जीता था? 1948 में। हु वॉज दी फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता? कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी को कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिले हैं, उनके हमें ईयर्स याद रखने हैं। 1995 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया था और 1999 में इन्हें मिला था पद्म श्री अवार्ड। नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर को उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से शुरू किया गया था और जब प्रोजेक्ट शुरू हुआ था उस टाइम पे भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी। नामदफा नेशनल पार्क ये कौन से स्टेट में है? अरुणाचल प्रदेश में। वर्ल्ड का लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व हुकावांग वैली टाइगर रिजर्व कहाँ लोकेटेड है? म्यांमार में। नागोया प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? बायोडाइवर्सिटी से। तो ये हमारे हो गए सभी स्टैटिक के क्वेश्चंस भी कंप्लीट। तो हमारा आज का पूरा सेशन हो गया। देखिए करंट अफेयर्स भी करवा दिए, स्टैटिक भी करवा दिए। अब बात करते हैं टेस्ट क्वेश्चंस की। तो ये 2 क्वेश्चन जो होंगे इनके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाटा ट्रस्ट ने देखिए इंडिया का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट स्मॉल एनिमल हॉस्पिटल कौन से शहर में लॉन्च किया? तो ये भारत का पहला जो अत्याधुनिक लघु पशु अस्पताल है, किस शहर में उन्होंने लॉन्च किया है? सेकंड क्वेश्चन है देखिए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो आई थी, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, उसमें इंडिया का स्थान क्या है? तो हमें इसमें बतानी है भारत की रैंक, साथ ही में बताइएगा कि इस इंडेक्स में टॉप किस कंट्री ने किया है। तो ये आपके हो गए हैं 2 क्वेश्चंस। आप लोग जल्दी से इनके आंसर जो है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो इस तरह से आज का हमारा जो ये करंट अफेयर्स का सेशन है ये हो गया है कंप्लीट। आई होप सो आज का सेशन आपका अच्छा रहा हो और आज आपको फ्रेंड्स लास्ट 12 मंथ्स करंट अफेयर्स का जो है रिवीजन वीडियो मिलेगा, जिसमें मैंने आपको जो है पिछले 12 महीनों के यानी जनवरी से अब तक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज़ कराया है। और अगर आपको पसंद आएगी ये वीडियो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस तरह की हम और भी वीडियोस जो हैं आपके लिए लेके आएंगे ताकि आप अपने पूरे 2024 के जो करंट अफेयर्स हैं उनको रिवाइज़ करते चलें। तो आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी 10 AM पे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड करते हैं। अब आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।